क्रिस्ता मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और प्रभु यीशु मसीह के साथ हम लोग हैं। यूं कहे कि परमेश्वर के हम जन हैं। जितने भी विश्वासी लोग हैं उस प्रभु यीशु मसीह के हम भक्ति करते हैं। कौन से ईश्वर के हम भक्ति करते हैं? जिसने समस्त सृष्टि को बनाया, समस्त मानव जाति को रचा, सब कुछ उसके हाथ में है। उस परमेश्वर, उस खुदा के हम स्तुति आराधना करते हैं, उसकी गवाही देते हैं। फिर भी न जाने कौन से ऐसे गलती है जिसके कारण से आज समस्त विश्वासी 100 में 99% विश्वासी बीमार है, दुख में है, तकलीफ में है, समस्या में है। क्यों है? जबकि वो परमेश्वर, वो खुदा, वो ईश्वर को हम जानते हैं जिसने समस्त सृष्टि को रचा, जिसके हाथ में सब कुछ है। उस परमेश्वर के हम आराधक हैं, हम भक्त हैं, हम सेवक हैं, हम उसके विश्वासी हैं, उसके जन हैं। फिर भी न जाने कौन से ऐसे गलती करते हैं जिसके कारण से हमारे अंदर दुख है, तकलीफ है, समस्या है और न जाने अन्य प्रकार से बहुत सारे तकलीफ में हम घिरे हुए हैं। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा देर परमेश्वर के वचन से मनन चिंतन करेंगे। तो मेरे साथ निकालिए सबसे पहले संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 को हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है तुम लोग उसका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है वो अनंत काल तक चलने वाला है। कहने का मतलब है कभी वो नष्ट नहीं होगा और वो सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है और वो होता है और होगा, क्योंकि वो ईश्वर है। उसके द्वारा समस्त सृष्टि बना हुआ है, निर्माण हुआ है। तो हम यहां पर देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है हर एक मानव जाति से जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर चलते हैं, उन सब से प्रभु यीशु मसीह कहता है और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे साथ चलता है, हमारे आगे आगे चलता है। फिर भी न जाने हम कौन से ऐसे गलती कर बैठते हैं जिसकी सजा हमारे अंदर दुख है, तकलीफ है, समस्या है, पीड़ा है, गरीबी है और न जाने कौन कौन से बीमारी को लेकर हम चल रहे हैं। समस्या हमारे सर पर मंडरा रहे हैं, जबकि ईश्वर सर्वशक्तिमान, जिसने समस्त जग को बनाया, जिसके हाथों में सब कुछ है, वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। जब ये परमेश्वर हमारे साथ है तो ये तकलीफ क्यों, ये दुख क्यों, ये समस्या क्यों? और दूसरी बात क्या है, बहुत सारे जगहों में जब हम इस दुख और तकलीफ और समस्या को लेकर जाते हैं तो हमें यही कह देते हैं कि आप विश्वास कीजिए, आप चंगाई पाएंगे। आप विश्वास कीजिए, आपको आपके दुख, संकट, समस्या से छुटकारा देगा प्रभु यीशु मसीह। और हम यही सोचते हैं कि हम तो विश्वास कर रहे हैं, हम विश्वासी हैं, लेकिन वहां पर सही बातों को बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई हमें हमारे गलतियों का एहसास नहीं दिलाते कि आप यहां पर गलती कर रहे हैं, इसके कारण से आपके अंदर दुख है। प्रभु यीशु मसीह तो है आपके साथ, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ चलते हैं, लेकिन आप जो गलती कर रहे हैं उसकी ये सजा है कि आपके अंदर दुख है, तकलीफ है, समस्या है, मुसीबत है, बीमारी है। ये हमें बताने के लिए आज कोई तैयार नहीं है। सिर्फ ये कह देते हैं कि आप विश्वास करें या विश्वास करो, आपको चंगाई मिलेगा, आपके जीवन में शांति आएंगे, आपके जीवन में आनंद और खुशी का लहर दौड़ाएंगे। सिर्फ विश्वास करो। मेरे प्रियो, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास और ज्यादा करना चालू करते हैं, लेकिन हमारी गलतियों को जब बताएगा तब उस गलतियों को हम सुधारेंगे ना। हम गलती कर ही रहे हैं और विश्वास भी कर रहे हैं, तो कैसे हम चंगाई पाएंगे?
विश्वास के द्वारा चंगाई नहीं मिलता मेरे प्रियो। और दूसरी बातें और क्या है, जब हम बहुत जगहों में प्रार्थना के लिए जब जाते हैं, हमें हमारे सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं कई दिनों तक कई वर्षों तक, समझो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, जब हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना सभाओं में जा रहे हैं और हमारे बीमारी जा ही नहीं रहे, हमें छुटकारा नहीं मिल रहा है, हमें चंगाई नहीं मिल रहा है, तो अंत में कुछ लोग ऐसा कहना चालू कर देते हैं कि परमेश्वर की इच्छा यही होगा कि तुम दुख और तकलीफ को लेकर चलो, समस्या को लेकर चलो, परमेश्वर की इच्छा यही होगा। ऐसे बोलकर भी लोग हमें दिलासा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर तो हमारे समस्त दुख और तकलीफ और क्या बोलते हैं पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ गया है। तो वो परमेश्वर चाहेगा कि आप दुख में रहो, वो परमेश्वर चाहेगा आप गरीबी में रहो, वो परमेश्वर चाहेगा कि आप बीमारी से दबे रहो, समस्या से लदे रहो। ऐसे चाहेगा नहीं मेरे प्रियो, ऐसे परमेश्वर नहीं है जो इस बातों से खुश हो जाए। परमेश्वर तो उल्टा हमारे दुख और तकलीफ में रोते हैं कि मेरे बेटे मेरे बेटी तुम इससे निकल जाओ, ऐसे बोल के। लेकिन हमें सच बातों को बताने के लिए आज कोई तैयार नहीं है, कोई बताते नहीं है, इसलिए हम चंगाई नहीं पा रहे। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि 100 में 99% विश्वासी दुख और तकलीफ में, समस्या में है। इसका कारण क्या है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, परमेश्वर तो हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ चलता है, परमेश्वर हमें आशीष दे रहे, लेकिन हमारे गलती के कारण वो आशीष हम तक नहीं पहुंच पा रहे, हमें वो आशीष का लाभ नहीं मिल पा रहे। गलती क्या है, आइए हम इसे समझने के लिए एक वचन को पढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34। मैं पढ़ता हूं, अब ध्यान पूर्वक सुने। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो इसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। किस प्रकार प्यार करना है? जिस प्रकार मैंने प्यार किया उसी प्रकार तुम्हें भी एक दूसरे से प्यार करना है। यहां पर मेरे प्रियो सबसे पहली बात समझने की यह है कि हम एक बातों को समझना बहुत जरूरी है। कौन सी बातें हैं? कि समस्त मानव जाति जो है आदम और हवा की संतान है। किसके संतान है? किससे उत्पन्न हुए हैं? ये हम सब विश्वासियों को मालूम होना चाहिए। अन्य लोग नहीं जानते, अन्य प्रकार के बातों को बोलते हैं। कोई बोलते बंदरों से मानव जाति उत्पन्न हुए हैं, मानव का जनसंख्या बढ़ा, वहां से आए। ये बहुत सारे बातें हैं, उनको छोड़ दीजिए। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं उसे जानना बहुत जरूरी है कि हमारे समस्त मानव जाति का उत्पत्ति जो हुआ है आदम और हवा से, और आदम और हवा के संतति होने के कारण से हम सब पिता ईश्वर के प्रतिरूप है। किसके प्रतिरूप है? पिता ईश्वर के प्रतिरूप है। तो जब ईश्वर के समस्त मानव जाति प्रतिरूप है तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के वचन को फॉलो करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना चाहिए, हमें प्रेम करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने यही कहता है, जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। आज हम प्यार नहीं करते, ये सबसे महापाप और गलती है। यही गलती के कारण हमारे अंदर दुख है, तकलीफ है, समस्या है, पीड़ा है। हम आज इंसानों से प्रेम नहीं करते, उसके बदले चीजों से प्रेम कर रहे हैं। जो वस्तु है, जो सामान है, पैसा हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, घरदार हो गया, इससे हम प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने जिस इंसान को बनाया कि एक दूसरे से अब प्रेम से रहना, प्रेम करना, और प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखा कर गया, उससे हम प्रेम नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हम इंसानों से प्रेम ना करते, इन चीजों से प्रेम करते हैं। यही कारण है कि हमारे अंदर वो दुख है, तकलीफ है, समस्या है, पीड़ा है, और ये सबसे बड़ा पाप है जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों के खिलाफ जाते हैं। तो क्या हमें विश्वास ही
विश्वास करने से ही हमें चंगाई मिलेगा? नहीं मेरे प्रियो, विश्वास के साथ साथ हमारी हमारे आचरण को सुधारना बहुत जरूरी है। जहां हम गलती कर रहे हैं उसे सुधारना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम इंसानों से प्रेम नहीं कर पाते, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं किन चीजों के लिए जो वस्तु नाशवान है, जिसका कोई वजूद नहीं है, उसके लिए हम गुस्सा हो जाते हैं। वो टूट गया सामान, वो तो नष्ट हो जाएगा सामान, कल फिर खरीदना पड़ेगा। उस सामानों के लिए, उन वस्तुओं के लिए हम पिता ईश्वर के प्रतिरूप जो इंसान है उनसे हम नफरत करते हैं, उनसे प्रेम नहीं कर पाते। यही कारण है कि हमारे अंदर दुख है, तकलीफ है, समस्या है। यदि आप इंसानों से प्रेम करना सीख जाए हर पल हर समय, तो आपके अंदर परमेश्वर की आशीष बहने लगेगा, परमेश्वर के अनुग्रह आप पर आना चालू हो जाएगा, आप पर पिता ईश्वर के आशीष से भर जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि जिस प्रकार मैंने प्रेम किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। और आपके दुख और तकलीफ को, आपको समस्या को जा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब परमेश्वर हम पर आशीष बरसाएगा और परमेश्वर के आशीष हमारे अंदर जब आना चालू हो जाएगा, तब क्या होगा? वो दुख तकलीफ को जगह नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिक भग जाएगा। मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले ये बातों को करना बहुत जरूरी है कि हमें हर एक इंसान से प्रेम करना है, तब जाकर हमारी बीमारी, हमारे तकलीफ, दुख, समस्या दूर होगा और हम परमेश्वर के निकट पहुंच जाएंगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, तो उसी प्रकार हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाएंगे जब उसकी बातों को सुनेंगे, उनके वचनों में चलेंगे। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के अनुसार आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।